डायनेमिक केबल्स लिमिटेड, यकीनन आप इस कंपनी से वाकिफ़ होंगे, इसलिए कि आज से 1 साल पहले ही मैं इस कंपनी को कवर किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जब इसका जो शेयर प्राइस था वो 423 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही थी। और इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो देखो जब 900 करोड़ के आसपास। तो आज की इस वीडियो में हम इसी कंपनी को हम फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इन सारे की पॉइंट्स को सामने रख के हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। साथ में ये भी याद रखें कि आगे जो भी बातें बताई जाएंगी इस वीडियो में, सारी बातें ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेंगा। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन हरगिज़ नहीं रहेगा, इसलिए कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फिर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। आप इन्वेस्टमेंट का जो भी डिसीजन लें, आप अपनी रिसर्च या फिर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के एडवाइस के बाद ही लें। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं। तो अभी देखो कंपनी का जो अभी करेंट शेयर प्राइस है वो 820 रुपीज़ के आसपास अभी ट्रेड कर रही है। और हमने आज से 1 साल पहले जो हमने इसको कवर किया था जब 420 के आसपास ये ट्रेड कर रही थी। जब भी मैंने जो है इस कंपनी के बारे में बताया था कि ये जो है मल्टी बैगर कंपनी बन सकती है, तो क्या अभी अभी भी अपने पास इसमें इन्वेस्ट करने का क्या चांस है, अभी इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो अभी हम जो है आगे पूरा डिटेल में जानेंगे कि किस पर्पज़ से, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या फिर मिड टर्म के पर्पज़ से इसमें जा सकते हैं या नहीं, वो अभी डिटेल में आगे जानेंगे। अगर हम इसके लास्ट 5 डेज़ का देखें, हालांकि अभी हम सबको पता है कि मार्केट जो है क्या किस तरह से पिट रही है, उसके बावजूद भी लास्ट 5 डेज़ में आप यहाँ पर देखेंगे कि 15% जो ये रिटर्न दे चुकी है। 1 मंथ में देखेंगे तो 51% का ये रैली दिखाई है। 6 मंथ में देखेंगे तो 88%। पिछले 5 साल का देखेंगे तो 5 साल से मुराद अगर यहाँ पर देखेंगे तो 2022 में ही ये कंपनी शेयर मार्केट से लिस्ट हुई थी और जब से अब तक 400 साढ़े 400% ये रिटर्न्स दे चुकी है। और लास्ट का जो इसका ऑल टाइम हाई था उसको भी अभी ये ब्रेक कर दिए। आप यहाँ पर देखेंगे इसको ब्रेक नहीं कर रहे थे, इसलिए ये जब से इसी रेंज में था या फिर इससे नीचे आ जा रहे थे। अभी देखेंगे इसको ब्रेक कर दिए तो उम्मीद है कि यहाँ से और भी ऊपर जाएंगे। हम कंपनी का बिजनेस देखते हैं पूरा डिटेल। अभी हम डायनेमिक केबल्स के कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर है और इन्होंने शुरू में यहाँ पर ये देखो ये शो कर दिया है कि ओवर 3 डिकेड्स यानी कि 30 साल से भी ज़्यादा कंपनी के पास एक्सपीरियंस है। तो ये चीज़ भी जो है एक कंपनी को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करने में ये भी बहुत बड़ा जो है रोल अदा करती है। सेकंड देखें तो कंपनी काम क्या करती है, तो ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो वायर और केबल जो है कंपनी बनाती है। डोमेस्टिक और ग्लोबली यानी कि इंटरनेशनली भी कंपनी के क्लाइंट्स है, वो हम अभी आगे देखेंगे। 37 ईयर से कंपनी जो है मार्केट में है, यानी कि इतना साल का कंपनी के पास एक्सपीरियंस है। बीच बीच में अपना न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करती रहती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस टाइप के जो केबल्स आते हैं तो ये भी कंपनी ने अभी रिसेंटली अपने इसमें पोर्टफोलियो में ऐड किया है, यानी कि ये भी मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिए। और इसी तरह जैसे ये रेलवे का जो सिग्नलिंग केबल्स रहते हैं वो भी कंपनी बनाना शुरू कर दिए रिसेंटली। और इसी तरह यहाँ पर देखें 60C के HV पावर केबल भी कंपनी बना रही है। और अगर ग्लोबली अगर प्रेजेंस देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक्सपोर्टिंग ओवर टू 38 कंट्रीज़ कंपनी जो है एक्सपोर्ट भी करती है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का जो है आगे फ्यूचर इसका क्या होने वाला है। बाकी और भी यहाँ पर बहुत सारे आपको इनके प्रोडक्ट्स जो कंपनी बनाती है पूरा यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, आप कंपनी की अगर वेबसाइट पे अगर विज़िट करेंगे। डोमेस्टिक क्लाइंट्स की बात करते हैं तो 250 प्लस कंपनी के जो है डोमेस्टिक क्लाइंट्स है। ओवरसीज़ की बात करते हैं यानी कि इंडिया के अलावा, तो वहाँ पर 100 प्लस इनके जो क्लाइंट्स है। और अगर टीम स्टैंड की बात करते हैं तो 600 प्लस है। अगर इंडिया के अगर ये क्लाइंट्स की बात करते हैं यानी कि अपने इंडिया में जो गवर्नमेंट के अंडर जो कंपनीज आती है वो सब भी इनके जो है क्लाइंट्स है। जैसे भेल ले सकते हैं, NTPC, और इसी तरह आप यहाँ पर मल्टीपल कंपनीज दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ओवरसीज़ के देखेंगे तो ये सारी कंपनीज है। अगर प्राइवेट का ये देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको बड़े बड़े क्लाइंट्स नज़र आएंगे, जैसे वोल्टास लिमिटेड है, LT है, बजाज है और महिंद्रा है। आप यहाँ पर देखें सीमेंस है, बड़े बड़े यहाँ पर इनके टाटा पावर्स, अडानी जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज जो है इनके क्लाइंट्स है। तो यानी कि इस हिसाब से अगर कंपनी के अगर ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे, फ्यूचर ओरिएंटेड अगर उस हिसाब से अगर देखेंगे तो कंपनी जो है एक फ्यूचर ओरिएंटेड है और आगे चल के जो ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर सकती है। अपन एक हिसाब से ये भी बोल सकते हैं जैसे कि पॉलीकैब है, उसके जैसा परफॉर्मेंस दे सकती है ये कंपनी। ठीक है।
अगर आप कंपनी के बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ये पूरा रीड कर सकते हैं, और यहाँ पर रीड मोर पे क्लिक करके भी आप और भी इनके कंपनी के डिटेल्स आप जान सकते हैं। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 2000 करोड़ के आसपास ये अभी इसका मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप जो है बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करती है। मतलब ये कि ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है, तो इसका मतलब यहाँ पर रिस्क और रिवार्ड दोनों बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। हो सकता है ये कंपनी आपको 10 गुना भी रिटर्न दे अगले 5 साल में, या फिर ये भी हो सकता है कि ये कंपनी जो है पूरा आपके पैसे को हाफ भी कर दे। लेकिन जैसे कि कंपनी के पास 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो इस हिसाब से कंपनी ज़ीरो तो नहीं हो सकती इंशाल्लाह। अब कंपनी के अगर स्टॉक की पी रेशो की बात करते हैं तो अभी थोड़ा ज़्यादा है अगर इंडस्ट्री से अगर कंपेयर करेंगे, इसलिए कि पिछले कुछ दिनों से कंपनी जो है बहुत ही तेज़ी दिखा रही है। और अगर हम आरओई और आरओसी की बात करते हैं तो अपने स्टैंडर्ड के लिहाज से यानी कि 20 से 25% रहना तो वो बराबर है। और इसी तरह अगर हम प्लेजिंग की बात करते हैं तो बिल्कुल ज़ीरो है, बहुत अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी भी जो है चलने के काबिल है। अगर पिछले 1 साल का अगर हाई और लो अगर हम देखेंगे तो 337 था, और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना अभी ट्रेड कर रही है। डिविडेंड बहुत कम पे करती है, तो डिविडेंड के लालच में एक कंपनी में इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी रहेगा। फेस वैल्यू 10 का है, जो कि एक अच्छा साइन बोल सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग भी बहुत अच्छा हेल्दी है। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे थोड़ा नज़र डालते हैं, और ज़्यादा हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे। तो पिछले क्वार्टर से देखेंगे तो सेल्स में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट, यानी कि सब में जो है इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है। प्रॉफिट और लॉस ईयर बाय ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी अगर हम पिछले साल से, पिछले 2-3 साल से अगर कंपेयर करेंगे तो कंसिस्टेंटली यहाँ पर देखेंगे सेल्स में और बाकी सारे प्रॉफिट वगैरह में भी कंसिस्टेंटली ये ग्रोथ दिखा रही है। ठीक है। बैलेंस शीट में रिजर्व्स और बोरोइंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो पहले देखें कंपनी के पास कर्ज कितना है। तो अभी जो है कंपनी के पास 118 करोड़ है, और हम ये भी देखेंगे थोड़ा इसमें डिटेल में क्लिक करके कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा है या शॉर्ट टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो सिर्फ 3 करोड़ है, और शॉर्ट टर्म में जो कर्जा है वो 114 करोड़ है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है, और इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व्स है, और ये ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ हो रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स होल्डिंग हमने जैसे देख लिया, और रिसेंटली जो है प्रोमोटर्स ने थोड़े बहुत शेयर्स को जो है सेल किया था। जैसे ही सेल किया तो यहाँ पर देखें कि जो डीआईज है यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने यहाँ पर जो है 2% से भी ज़्यादा यहाँ पर अपने स्टेक को इंक्रीज़ कर लिया। तो यहाँ पर भी ओके उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर जो है फंडामेंटल के जो बेसिक चीज़ें थे वो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में बिला तकल्लुफ़ पूछ सकते हैं। शरिया कंप्लाइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 6 जो रूल्स, जो 6 क्राइटेरिया है इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर का मैं बात कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ों में यहाँ पर देखेंगे पास है। और इंटरेस्ट बियरिंग अगर डेट अगर टोटल एसेट्स देखेंगे तो वह भी बहुत ही कम है, यानी कि 10% कम है अगर 33% को अगर हम सामने रखेंगे तो। और इसमें से जो इम्परमिसेबल इनकम है वो भी बहुत कम इसमें से रिमूव करने होंगे। ये भी एक अपने लिए एक अच्छा साइन है। एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, इससे मेरा जो है हौसला बढ़ता है। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अगर आप ऑन रखेंगे तो आपको टाइमली जो है इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फाइनली आ जाते हैं टेक्निकल पे, यानी कि अभी इसमें जो है बाय करना बेटर रहेगा या नहीं। तो टेक्निकल अपने को क्या सिग्नल देती है, तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं डायनेमिक केबल्स, यही वाला है। तो इसके ऊपर क्लिक करके हम सबसे पहले ये जो ये समरी है तो यहाँ पर चार्ट्स पे आएंगे, और चार्ट्स पे आने के बाद जो है हम यहाँ पर वीक का जो ये है ना, इसको हम चेंज करके मंथ कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी जैसे कि अभी 2022 में ही लिस्ट हुई है शेयर मार्केट से, तो यहाँ पर हिस्टोग्राम का आपको यहाँ पर कोई चीज़ शो नहीं हो रहा, लेकिन ये जो है ना, ये RSI CCI ये सब अपने को एक बोल सकते हैं कि यहाँ पर हिस्टोग्राम पॉजिटिव है। ठीक है। जो अपने स्ट्रैटेजी है कि भाई मंथ में जो है हिस्टोग्राम पॉजिटिव रहना चाहिए, तो यहाँ पर समझो पॉजिटिव है। ठीक है। अब हम इसका वीक में देखते हैं क्या कंडीशन है, तो यहाँ पर वीक का ही असल है। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मैंने जो इंडिकेटर्स यूज़ किया है वो आप सब वाकिफ़ होंगे, और मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं ये सारे चीज़ों पे डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है। फंडामेंटल और टेक्निकल कैसे एनालिसिस करना है, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और जो स्विंग ट्रेडिंग है,
उसको कैसे रिसर्च करके किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करना है, वो पूरा डिटेल में इंशाल्लाह वीडियो बहुत जल्द उसके ऊपर काम चल रहे हैं अभी। सबसे पहले हम जो है ये देख लेते हैं, ये ब्रेकआउट, इसका जो लास्ट टाइम जो ये रेंज से जो है ये ऊपर नहीं जा रहे थे, तो अभी रिसेंटली ब्रेक किया। जैसे ही इसको ब्रेक किया है तो यहाँ पर देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त जो है यहाँ से अप में जा रही है। ये वाला जो आपको लाइन नज़र आ रहा है ये EMA 9 है। तो अपन जो देखते हैं कि EMA 9 के ऊपर अगर कैंडल बन रहे तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और दूसरी बात यहाँ पर ये जो है सेकंड बार क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और ये हम वीक के इसमें टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। वीक के टाइम फ्रेम में देखने का मतलब क्या है कि ये एक मिड टर्म के पर्पज़ से अपने लिए एक परफेक्ट क्या बोलते हैं यहाँ पर स्टॉक है, समझो मिड टर्म के पर्पज़ से। इसका ड्यूरेशन अगर देखेंगे तो जनरली जो है 3 से 6 महीना होता है, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी। जैसे कि हम जैसे ये हिस्टोग्राम यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जब तक ये पॉजिटिव हिस्टोग्राम बन रहे उसके बाद ये क्रॉस डाउन, एक तो ये क्रॉस डाउन तक बैठ सकते हैं, दूसरा जो है यहाँ पर EMA 9 के नीचे जैसे ही कोई कैंडल बना समझो तो वहाँ पर भी एग्जिट का अपने को सिग्नल दे देते। या फिर यहाँ पर फोर्थ ये जो फीका फीका जो आपको नज़र आ रहा है ना हिस्टोग्राम, तो थर्ड या फोर्थ पे भी यहाँ पर निकलना बेहतर रहता है। और लास्ट जो रहता है ये जो अगर क्रॉस डाउन कर दिए तो यहाँ पर निकलने में ही भलाई होती है। अदरवाइज़ यहाँ पर देखें कितने महीनों तक, कितने वीक्स तक बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक ही रेंज में घूम रहे थे। तो हम बात कर रहे थे कि एक सेकंड, तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकंड बार क्रिएट हुआ है और ये बड़ा क्रिएट हुआ है, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और ये RSI देखेंगे तो 70 के रेंज में अगर नीचे रहता तो बेटर रहता, तो थोड़ा बोल सकते कि महंगे अपने को यहाँ पर मिल रहे। और ये अप में है, पॉजिटिव साइन है। और इसी तरह RSI भी देखेंगे तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ चुका है ये। अगर 100 के रेंज में रहता था तो बेटर रहता था। तो एक चीज़ यहाँ पर जो है नेगेटिव ये बोल सकते कि ये इतना ज़्यादा रैली होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर अपने करेक्शन देखने को मिल सकते हैं, कंफर्म नहीं है लेकिन यहाँ पर थोड़ा करेक्शन भी देखने को मिल सकते। जैसे कि यहाँ पर एक ही रेंज में जा रहे थे, फिर थोड़ा करेक्शन के बाद फिर ये ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं। बाकी सारे चीज़ जो है अगर मिड टर्म के पर्पज़ से अगर देखेंगे तो सारे चीज़ फिर यहाँ पर पूरा क्लियर है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर भी सेकंड बार क्रिएट हो गया है। अब हम देखते हैं कि डे में क्या कंडीशन है, डे के टाइम फ्रेम में भी अपने को चेक करना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके हम डे पे सिलेक्ट करते हैं। तो डे पे सिर्फ अपने को क्या चाहिए कि पॉजिटिव हिस्टोग्राम रहना चाहिए, ठीक है। डे में पॉजिटिव है। कभी कभार क्या होता है कि थोड़े दिन तक जो है ना एक ही रेंज में चलते रहते हो, ठीक है। ये देखो ऐसा भी थोड़ा थकाते भी अपने को, तो थोड़ा सब्र कर तहम्मुल से काम लेना रहता, जल्दबाजी करना नहीं रहता। अब यहाँ पर भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मार्केट जैसे ही ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, लास्ट के जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो 15 मिनट के जैसे यहाँ पर देखेंगे कि नेगेटिव अभी यहाँ पर हिस्टोग्राम क्रिएट हो रहा है, तो हो सकता है कि ये अभी और भी नीचे जाए, ठीक है। तो जब तक ये ऐसा बन के ऐसा ऊपर पॉजिटिव हिस्टोग्राम क्रिएट ना हो जाए, जब तक जो है इसमें एंट्री करना जो है वो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा। अदरवाइज़ ले सकते, बड़ा मसला नहीं, लेकिन अगर पॉजिटिव हिस्टोग्राम क्रिएट होने के बाद अगर एंट्री लेते हैं तो एक सही एंट्री रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिला तकल्लुफ़ नीचे कमेंट में पूछें। और आपको एनालिसिस कैसा लगा वो भी आप बताएं। और अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप मेरे अपस्टॉक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने नेक दुआ में ज़रूर याद रखें। टेक केयर।